एक दूर जंगल में एक लालची सियार रहता था। वह हमेशा खा रहा था, चाहे वह कितना भी खा ले, भी हमेशा भूखा ही रहता था। जंगल के सभी जानवरों ने सियार से अपना भोजन छिपा लिया। उन्हें पता था कि अगर सियार को उनके भोजन के बारे में पता चला तो वह या तो चोरी करेगा या उनसे यह छीन लेगा। एक दिन सियार बहुत भूखा था। उसे जंगल में कोई भोजन नहीं मिला, इसलिए उसने भोजन खोजने के लिए बगल के गांव जाने का फैसला किया। वह गांव चला गया और पेड़ों के पीछे छिप गया। उन्होंने कुछ झोपड़ियों और उनके आसपास बच्चों को खेलते हुए देखा। अचानक एक दरवाजा खुला और जैसे ही बुढ़िया बाहर आई, उसने बच्चों में से एक को बुलाया। सियार झाड़ियों के पीछे छिपने के लिए भागा कि उसने बच्चे से क्या कहा। उसका नाम राजू था। राजू की दादी ने राजू को फोन किया था कि वे उसके लिए बनाए गए चावल के हलवे के बारे में बताए। वह आश्चर्यचकित हो गया जब उसने एक सियार को दौड़ते देखा और झाड़ियों के पीछे छिप गया। उसने राजू को हलवा के बारे में बताया और उसे बाहर खेलने के दौरान सतर्क रहने को कहा। सियार ने राजू और उसकी दादी की चावल की खीर के बारे में बात सुनी। चावल का हलवा खाने की सोचकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने चावल का हलवा खाने की योजना बनाई। वह रात तक उतरने का इंतजार करने के लिए झाड़ियों के पीछे रहा। रात में उसने झोपड़ी के अंदर जाने और हलवा खाने की योजना बनाई। गीदड़ को पता नहीं था कि राजू की दादी ने उसे झाड़ियों के पीछे छिपते देखा था। वह उससे छुटकारा पाने के लिए अपनी खुद की योजना बना रही थी। दोपहर शाम में बदल गई और वे अभी भी कटहल को झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ देख सकती थी। उसने कुछ देर सोचा, फिर उसने चूल्हे पर पानी का एक बड़ा बर्तन रख दिया। उसके बाद उसने राजू को कुटी के अंदर आने के लिए कहा क्योंकि अंधेरा हो रहा था। जब सियार ने बच्चों को घर वापस जाते देखा तो उसने राजू की झोपड़ी के करीब जाने का फैसला किया। वह झोपड़ी में भाग गया और खिड़की के नीचे छिप गया। उसने बुढ़िया और बच्चे की बात सुनी। दादी, रसोई की छत में छेद क्यों है? राजू से पूछा। कौम झोपड़ी में ताजी हवा की अनुमति देने के लिए, दादी ने कहा। राजू ने कहा, मुझे उम्मीद है कि कोई भी जानवर हमारी झोपड़ी में नहीं जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैं कल सुबह इसका ध्यान रखूंगा, दादी ने प्यार से कहा। गीदड़ ने छेद के बारे में सुना। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब उसे झोपड़ी में अपना रास्ता खोजने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। वे पहले से ही एक पूर्ण प्रवेश द्वार तैयार था। वह झोपड़ी की छत पर चढ़ गया और छत में एक छेद देखा। वह छत पर लेट गया और तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक सभी सो नहीं गए। उसे भूख लगने लगी थी, लेकिन उसने शांत रहने की पूरी कोशिश की। कुछ घंटों के इंतजार के बाद वह झोपड़ी के अंदर लोगों को खर्राटे लेते हुए सुन सका। उसने खड़े होकर छेद में कूदने का फैसला किया और जब वह नीचे कूद गया, वह उबलते पानी के बर्तन में गिर गया। सियार दर्द से कराहते हुए झोपड़ी के बाहर भागा। दादी और राजू दोनों अब जाग चुके थे और सियार को दर्द में बाहर भागते देखा। वे दोनों हंस पड़े। उन्होंने बड़ी चतुराई से सियार से हलवा बचाया था।